कि हमारा पुनर्जन्म न हो, यही अंतिम जन्म हो। यह संकल्प सबको लेना चाहिए क्या? यदि ले लिया तो फिर क्या करना चाहिए कि हमारा अंतिम जन्म हो, जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएं, इसके लिए हम क्या करें? और आप फिर ये बताएंगे कि ये अंतिम जन्म हमारा है, पता कैसे चलेगा? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसा कि इस प्रश्न का प्रथम भाग है कि प्रत्येक जीव को क्या अपने संकल्प के अपने कल्याण के लिए संकल्प लेना चाहिए, तो वेदों में स्पष्ट आज्ञा ही है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। कहते हैं जो मेरा मन जो है हमेशा शिव संकल्प वाला हो, यानी कल्याणकारी। हाँ, शिव का मतलब कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी जो संकल्प है वो संकल्प मेरा मन हमेशा करे। तो ऐसा ही संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जीव का लक्ष्य है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो इस तन का जो फल है ये स्वर्ग और संसारिक भोग नहीं है। इस शरीर का जो स्वर्ग है फल है, इसका फल है या तो भगवत प्रेम प्राप्ति या तो मुक्ति, यानी कि आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार? भगवत साक्षात्कार, दोनों में से कुछ भी कर लें। अब इसके लिए हम क्या करें? तो ठाकुर जी ने कहा गीता जी के 9वें अध्याय में, स्वल्पम अपि अस्य योगस्य, इस योग का थोड़ा भी आश्रय लो। स्वल्पम अपि अस्य योगस्य त्रायतो महतो भयात, यानी इस संसार सागर से पार होने के लिए मेरे इस योग का थोड़ा भी यदि कोई आश्रय ले ले, थोड़ा भी कोई आश्रय ले ले, तो वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। और गीता जी के 7वें अध्याय में कहते हैं ठाकुर जी, मय्या सप्त मनः पार्थ योगन युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। कहते हैं कि यदि कोई मेरे में आसक्त चित्त वाला है, यानी मुझसे प्रेम करता है, मय्या सप्त मनः पार्थ, और योगन युंजन मदाश्रय, और मेरे ही आश्रय में, एक होता है कि स्वतंत्र रूप से कोई योग करता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ठाकुर जी नहीं, योगन युंजन, योग में तो लगा हुआ है लेकिन साथ में कहते मदाश्रय, यानी मेरा आश्रय लिया हुआ है, शरणागति। क्योंकि यदि व्यक्ति अपने बल से साधना करेगा तो कल गिर सकता है, और गिरते हैं, अभिमान आएगा, और जो विघ्न होंगे वो दूर नहीं होंगे। तो ठाकुर कृपा, संत कृपा जी। तो ठाकुर जी पहले कहते हैं अपने मन को मुझ में लगाओ, माने मुझसे प्रेम करो, मय्या आसक्त मनः पार्थ, मेरे में मन को आसक्ति करो। फिर योगन, योग में लगो, लेकिन कैसे? मेरे ही आश्रय से लगो, स्वावलंबी होके नहीं, मेरे अवलंबन करके प्रयत्न पूरा करे, लेकिन आश्रय मेरा रहे। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है जी, प्रयत्न पूरा करता है चलने का, लेकिन उंगली माँ की पकड़ के रखता है, आश्रय माँ का होता है, और अपना पुरुषार्थ अपना होता है। तो आप भी ऐसे अपना पुरुषार्थ पूरा कीजिए, आश्रय भगवान का रखें जी। तो कहते योगन युंजन मदाश्रय। फिर क्या होगा? तो कहते असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु, पूर्ण रूप से मुझको जान जाएगा। और कैसे जान जाएगा? और जैसा कि महाराज श्री ने प्रश्न किया, ये मेरा अंतिम जन्म है, इसका क्या लक्षण है? तो इसी अध्याय में मुझको कैसे जानेगा? असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु, मुझको पूर्ण रूप से जान जाएगा, समग्र रूप से जान जाएगा। तो समग्र रूप से जानना क्या है? तो इसी अध्याय में कहते हैं वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, यानी सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब कुछ परब्रह्म परमेश्वर, ये सब कुछ मेरे इष्ट देवी है, ऐसी उसकी अनुभूति हो जाएगी। और यदि ऐसी अनुभूति हो गई तो बहुनाम जन्म नामन्ते, यानी इसका ये अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म का लक्षण है आपको सब जगह भगवान दिखे तो समझो आपका ये अंतिम जन्म। बिल्कुल, बहुत अच्छा।